Hello everyone, welcome to your own channel. I am Neha Sharma. Today our topic is renal pharmacology. Renal pharmacology means we will study about diuretics, how diuretics functions on the kidney and how kidney functions on the diuretics, means how they are reacting towards them. So let's get start the video because not so long, we don't have to go so far, but we will start. Before we start our diuretics, we will talk about how kidney functions, physiology of renal system, and anatomy, some anatomy of kidney. We will discuss about that because if you know the kidneys anatomy and physiology, then we will discuss the diuretics, because diuretics mainly based upon the sites in the nephron and works on the physiology of the kidney. So let's start about this. As you guys know, this is kidney, नॉट रियल वन, ये कोई रियल तो है नहीं, ठीक है। तो ये किडनी है, ठीक। किडनी के भी अगर हम कहें तो कुछ पार्ट्स हैं, कैप्सूल है बाहर, ठीक है। उसके बाद अंदर अगर हम आएँ तो कॉर्टेक्स है, मेडुला है, मेडुलरी पिरामिड्स हैं, पिरामिड्स में नेफ्रॉन्स हैं, एंड नेफ्रॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी एज यू ऑल नो, everyone knows that renal pyramids are having, every kidney is having 1 to 1.5 million of nephron, and minor calyx हैं, major calyx हैं, and urethra है. We all know that, yeah. Then we are having the physiology of kidney. So physiology कहती है कि जो किडनी है, किडनी के 3 मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। किडनी के क्या मेन फंक्शंस होते हैं? 3. डिस्कसिंग फिजियोलॉजी ऑफ किडनी. 3 मेन फंक्शन होते हैं. फर्स्ट है रेगुलेटरी वन, मीन्स रेगुलेटरी फंक्शन. सेकंड है हमारा एक्सक्रीटरी फंक्शन, एंड थर्ड वन इज हार्मोनल. तो रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है? किडनी जो है एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाकर रखती है ना। एसिड बेस बैलेंस एंड इलेक्ट्रोलाइट फंक्शन बैलेंस, या एंड the excretory one, we all know that kidney produce nitrogenous waste. Okay, nitrogenous waste means urea. So what is this? Nitrogenous waste is produced by the kidney. So we can write it down. Nitrogenous waste is produced by kidney. Yeah. And hormonal one, activation of vitamin D, first function, ठीक है। और रेनिन का सेक्रेशन, एंड थर्ड वन इज इरेथ्रोपोइटिन. तो हमने फिजियोलॉजी में क्या देखा? रीनल फिजियोलॉजी इज हैविंग 3 पार्ट्स, रेगुलेटरी वन, एक्सक्रीटरी वन, एंड थर्ड वन इज हार्मोनल. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट फर्दर. अगर हम आगे जाएंगे तो एक्सक्रीटरी में हमने सबसे मेन पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे एनाटॉमी फिजियोलॉजी रीनल की, तो हमने क्या पढ़ा था? एनाटॉमी जो है उसकी वो हमने पढ़ ली, ठीक है। तो हम फिजियोलॉजी में अगर बात करें तो हमें यूरिन फॉर्मेशन की मेन बात करनी ज़रूरी होती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन क्या था? अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो बच्चा जानता है कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 मेन प्रोसेस होते हैं. सबसे पहला है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन,
active tubular reabsorption. I'm not going in the detail of this because we have to study diuretics, and diuretics, some physiology we should have known in our mind. So that's why I'm doing this. Glomerulus filtration, active tubular reabsorption, and third one is tubular secretion. ठीक है, तो कुछ यूनिट्स भी हमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे कि GFR कितना होता है, 180 लीटर्स पर डे। अगर कोई नया इंसान ये वीडियो देख रहा है तो ये मत समझ लेना कि GFR का मीन्स यूरिन प्रोडक्शन है। 180 लीटर्स यूरिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द डे in our body. GFR is the filtration from where they filter the blood and collect the urine. So क्या होता है, 180 लीटर्स पर डे होता है, और जिसका 99% जो है रीएब्जॉर्ब हो जाता है ड्यूरिंग एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। एंड यूरिन आउटपुट कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर या। और इतना हमें अगर समझ आया कि GFR 180 लीटर्स पर डे होता है एंड यूरिन आउटपुट 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है, तो अब हमें बात करनी चाहिए कि जो हमारा फ्लूइड है, जो ट्यूब्यूल्स में, जो नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल्स में जो फ्लूइड जो चल रहा है, उसमें एक्चुअली में होता क्या क्या है। ठीक है, तो जो ट्यूब्यूल फ्लूइड है वो क्या क्या कंटेन करता है, ट्यूबुलर फ्लूइड जो है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट्स एंड या अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। तो हमारा जो ट्यूबुलर फ्लूइड है वो क्या क्या कंटेन करता है, सोडियम कंटेन करता है, पोटेशियम कंटेन करता है, क्लोराइड आयन कंटेन करता है, बाइकार्बोनेट कंटेन करता है, अमीनो एसिड्स कंटेन करता है एंड ग्लूकोज कंटेन करता है। ठीक है, तो अब हमें बात करनी है मेनली डायूरेटिक्स की। तो डायूरेटिक्स की अगर हम बात करें तो डायूरेटिक्स एक्चुअली में करते क्या हैं, डायूरेटिक्स जो हैं वो यूरिन के अंदर प्रमोशन कर देते हैं सोडियम का एंड वाटर का। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा था ना कि ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, ट्यूब्यूल्स में होता है कि जो हमारी यूरिन है वो क्या कंटेन कर, मतलब जो ट्यूबुलर फ्लूइड है वो क्या कंटेन करता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, है ना। तो डायूरेटिक्स का काम क्या होता है, डायूरेटिक्स हमारे यूरिन में सोडियम का कंटेंट एंड वाटर कंटेंट बढ़ा देते हैं, मतलब यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसा कि हमें पता ही है कि जहाँ जहाँ सोडियम जाएगा वहाँ वहाँ वाटर जाता ही जाता है। ठीक है, सोडियम कंटेन्स लॉट ऑफ वाटर, दैट्स वाई सोडियम के साथ साथ वाटर भी। जैसे कि आप अगर देखें कि अपना ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन के टाइम पे अगर हम डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर सोडियम एंड वाटर रिलीज हो जाएगा बॉडी से थ्रू यूरिन तो ब्लड प्रेशर गेट्स नॉर्मल। सो डायूरेटिक्स अगर हम बात करें तो डायूरेटिक्स की कैटेगरीज जो हैं अकॉर्डिंग टू साइट बताई गई हैं। जैसे कि हम अगर बताएं, आपने ये स्ट्रक्चर पहले भी कभी देखा होगा ज़िंदगी में। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, दिस इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। जैसे कि हमने लास्ट पिक में बताया था कि अगर हम बता रहे थे कि ये जो रीनल पिरामिड्स हैं इनमें नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन जो है यही नेफ्रॉन है। ठीक, अब नेफ्रॉन की क्या क्या साइड होती हैं, बोमन्स कैप्सूल हो गया, PCT हो गया, हेनरी लूप हो गया, DCT हो गया एंड दिस वन कटिंग फ्रॉम फ्रेम कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है,
Bowman's capsule, proximal convoluted tubule PCT, Henle loop, and distal convoluted tubule DCT, and last one is collecting tubule में मतलब collecting duct. ठीक है, तो अगर हम बात करें डायूरेटिक्स की तो अकॉर्डिंग टू साइट डायूरेटिक्स इज डिफाइंड इन 5 मेन कैटेगरीज. ओके, तो 5 मेन कैटेगरीज क्या क्या हैं इसकी. फर्स्ट है वो डायूरेटिक्स जो पीसीटी पे काम करता है. ठीक है, मतलब ये हमारी हो गई साइट 1. ठीक है, साइट 1 है जो पीसीटी पे काम करते हैं. ठीक है, इसमें क्या क्या आएंगे. कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो प्रोड्यूस होता है उसको इनहिबिट करते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो आते हैं पीसीटी. साइट 1 थी ये हमारी जो दूसरी साइट है वो है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम अपनी, क्या है वो हमारी दूसरी साइट, साइट 2. असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में जो वर्क करते हैं उनको कहते हैं हम बिल्कुल नॉर्मल सी बात हो गई. हेनले लूप पे जो वर्क करेंगे वो लूप डायूरेटिक्स. ठीक है, समझ आ रहा होगा आप सबको कि साइट 2 पर काम करने वाले, हेनले लूप पे काम करने वाले जो डायूरेटिक्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, लूप डायूरेटिक्स. ओके, जो हमारा थर्ड वन कैटेगरी है वो है डीसीटी. डीसीटी में जो वर्क करते हैं वो थायजाइड एंड थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स. ठीक है, इसमें 2 हैं मतलब. अब डीसीटी में भी 2 आएंगे. डीसीटी पे भी वर्क करने वाली 2 साइट हैं, एक तो अर्ली डीसीटी एंड लेट डीसीटी. अर्ली डीसीटी मतलब साइट 3 अपनी, यहाँ पे वर्क करने वाले आते हैं थायजाइड्स एंड थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स. ओके, व्हाट आई मीन बाय दैट, मतलब कि एक तो प्योर थायजाइड होंगे और जो दूसरे होंगे वो थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स होंगे. नॉट प्रॉपरली थायजाइड बट थायजाइड लाइक. ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज साइट 4 इज लेट डीसीटी एंड अपर कलेक्टिंग डक्ट. साइट 4. ठीक है, क्या है यहाँ पर, क्या आएगा, लेट डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट पे काम करने वाले एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट होते हैं. ठीक है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट. इतना समझ आया आपको. हमने क्या पढ़ा, हमने साइट 1 पढ़ा पीसीटी पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स. लूप ऑफ हेनले पे जो डायूरेटिक्स वर्क करते हैं उनको लूप डायूरेटिक्स बोलते हैं. साइट 3 पर जो वर्क करते हैं मतलब अर्ली डीसीटी पे वर्क करने वाले जो हैं वो थायजाइड और थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स होते हैं. एंड लेट डीसीटी एंड अपर कलेक्टिंग डक्ट पर काम करने वाले जो हैं एल्डोस्टेरॉन एंड एंटागोनिस्ट होते हैं. ठीक है, ये हमने पढ़े 4. अब आप कहोगे कि आपने तो फर्स्ट 5 कैटेगरीज डिवाइड की थी. हाँ, मैंने 5 कैटेगरीज डिवाइड की थी, बट हमारी जो 5th वन है वो कैटेगरी क्या कहती है कि जो डायूरेटिक्स वर्क करता है पूरे के पूरे नेफ्रॉन पर. ठीक है, पूरे नेफ्रॉन पर वर्क करने वाले जो हैं एंटायर नेफ्रॉन पे, उनको हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स. ठीक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स ये हमारी है साइट 5. पूरे के पूरे नेफ्रॉन पे वर्क करने वाले जो होते हैं वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स होते हैं.
ठीक है, इतना समझ आया होगा आप सबको। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम आगे की वीडियो में एक एक कर सारे के सारे डायूरेटिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, लूप डायूरेटिक्स, थायजाइड लाइक डायूरेटिक्स, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। वी विल स्टडी अबाउट दैट इन फर्दर क्लासेस and in broad aspect also. So thank you for watching. In today's video we discussed renal pharmacology, introduction to diuretics. So प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच। दिस इज़ नेहा शर्मा।